तुम पैसे से डरते हो और यही डर तुम्हें गरीब बनाए रखता है। अमीर पैसे को एक औजार की तरह देखते हैं, लेकिन गरीब उसे भगवान की तरह पूजता है। अमीर कहता है पैसा मेरे लिए काम करता है, और गरीब कहता है मैं पैसे के लिए जीता हूं। आज इस वीडियो में हम वो पर्दा उठाने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी साजिश को छिपाए हुए है। वो साजिश जो आपको सिखाती है कि पैसा गंदा है, लालच बुरा है और अमीरी पाप है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अगर तुम गरीब हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन अगर तुम पूरी जिंदगी गरीब रह गए तो ये गलती सिर्फ तुम्हारी होगी। इस वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि हर सेकंड के साथ तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और शायद तुम्हारा भविष्य बदलने वाला है। यह वीडियो अमीरों का गुणगान नहीं करेगा, बल्कि वो खोलेगा जो गरीबों से छुपाया गया है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम वो बातें बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपकी सोच भी अमीरों जैसी हो, तो इस वीडियो को अभी से अंत तक देखने की कसम खा लो, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी असली जिंदगी बदलती है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये बातें और भी लोगों तक पहुंचे। हम शुरू करते हैं। कभी सोचा है दो लोग एक ही शहर, एक ही समय, एक ही देश में पैदा होते हैं, लेकिन उनमें से एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करता है। क्या यह सब किस्मत है या इसके पीछे कुछ और है? नहीं, यह किस्मत नहीं, यह है सोच का फर्क। गरीब आदमी जब पैसे की बात करता है तो सबसे पहले उसके चेहरे पर डर होता है, चिंता होती है, तनाव होता है, पूछता है इतना पैसा कहां से आएगा? जबकि अमीर आदमी वही पैसा देखकर मुस्कुराता है। वो पूछता है इस पैसे को कैसे बढ़ाया जाए? और यही है असली फर्क, नजरिए का। पैसा एक भावना है, जी हां, पैसा असल में सिर्फ कागज नहीं है, ये एक भावना है, एक ऊर्जा है। अमीर इसे फ्रीडम की भावना से जोड़ते हैं, गरीब इसे सर्वाइवल यानी सिर्फ जिंदा रहने की जरूरत से। जब अमीर बच्चा बड़ा होता है तो उसके कानों में यह डाला जाता है पैसा कमाना खेल है, बिजनेस एक रोमांच है, रिस्क लेना जरूरी है। जब गरीब बच्चा बड़ा होता है तो उसे सिखाया जाता है पैसे के पीछे मत भागो, पैसे वाले लोग खराब होते हैं, नौकरी कर लो, पक्का रहेगा। अब सोचिए, जब शुरुआत ही इतनी अलग हो तो मंजिल कैसे एक हो सकती है? एक अमीर आदमी अपने बच्चे को बताता है कि कैसे पैसे काम करते हैं। वो उसे बचपन से ही निवेश, इन्वेस्टमेंट, संपत्ति, एसेट्स और बिजनेस के बारे में सिखाता है। उसे दिखाता है कि पैसा कैसे जनरेट किया जाता है। लेकिन गरीब, वो सिर्फ इतना कहता है पढ़ लो, नौकरी लग जाए बस, और ज्यादा मत सोचो, यही बहुत है। गरीब का सपना होता है नौकरी, अमीर का सपना होता है व्यवस्था बनाना, सिस्टम खड़ा करना, इनकम सोर्सेज खड़ा करना। इसीलिए जब दोनों बड़े होते हैं तो गरीब को सैलरी का इंतजार होता है और अमीर पैसिव इनकम गिन रहा होता है। हमारे दिमाग एक कंप्यूटर की तरह हैं, जो कोड बचपन में डाले जाते हैं वही हमारे पूरे जीवन का सिस्टम बनाते हैं। अमीरों को कोड मिलता है पैसा बुरा नहीं है, बस समझदारी से इस्तेमाल करना आता होना चाहिए। गरीबों को कोड मिलता है पैसा तो हाथ का मैल है, ज्यादा कमाया तो घमंडी बन जाएगा। अब ये सोचिए, जिसे शुरू से ही सिखाया गया हो कि पैसा बुरा है, वो जिंदगी में अमीर बनना चाहकर भी क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उसके दिमाग में गिल्ट, फियर और लिमिटेशन का कोड डाल दिया गया है। एक गरीब व्यक्ति जब पैसा देखता है तो वो सोचता है कहीं चोरी ना हो जाए, बचाकर रखना होगा, कहीं खत्म ना हो जाए, बस इतना काफी है। जबकि अमीर कहता है इसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, इससे नया बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, कहां निवेश करूं जिससे रिटर्न आए। पैसा तो आता जाता रहता है, सीख जरूरी है। दोनों के पास इंसान होने का समान हक है, लेकिन पैसा उनके लिए अलग अलग ब्रह्मांड है। पैसा सब कुछ नहीं होता, यह वाक्य बचपन से हमारे कानों में भर दिया गया है। सुनते सुनते ये हमारे अवचेतन में बैठ जाता है। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा जितना हो उतना ही अच्छा है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति मानता है कि पैसा अच्छा नहीं है तो वो कभी भी अमीर बनना चाहेगा ही नहीं। उसका दिमाग खुद ब खुद मौके को रिजेक्ट करेगा। वो बोलेगा मैं पैसा नहीं चाहता, बस सुखी रहना चाहता हूं। लेकिन वही इंसान हर महीने ईएमआई की चिंता में सो नहीं पाता। यह है मनोवैज्ञानिक दास्ता, साइकोलॉजिकल स्लेवरी।
जहां व्यक्ति खुद ही अपनी गरीबी को महान समझने लगता है। गरीबी मन की स्थिति है, जेब की नहीं। बहुत से लोग करोड़ों कमा लेते हैं फिर भी गरीब ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच अभी भी वही है, पैसा आया तो खर्च करो, बड़ा फोन, बड़ी कार, बड़ा घर, लेकिन कोई निवेश नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई सीखने की भूख नहीं। दूसरी तरफ अमीर सोच रख वाला व्यक्ति कम पैसे में भी सोचता है, कैसे सीखूं, कैसे ग्रो करूं, कैसे मल्टीप्लाई करूं, कैसे ऐसा काम करूं जो बिना मेरी मौजूदगी के भी चले, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। एक गरीब सोच रख वाला व्यक्ति मानता है कि डिग्री ही सब कुछ है। MBA कर लो, नौकरी लग जाएगी, इंजीनियर बनो, जिंदगी सेट हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बस भगवान मिल जाए। लेकिन अमीर जानते हैं डिग्री पैसा नहीं बनाती, सोच बनाती है, और सोच ही असली दौलत है। अमीर लोग स्किल्स में निवेश करते हैं। वो पूछते हैं, क्या ये मुझे कमाने के काबिल बनाएगा? गरीब पूछता है, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? राहुल और आदित्य एक ही स्कूल, एक ही क्लास, दोनों गरीब परिवार से थे। राहुल ने सरकारी नौकरी का सपना देखा, दिन रात पढ़ाई की। आदित्य ने सोचना शुरू किया, मैं पैसा कैसे बनाऊं। उसने छोटी दुकान से शुरुआत की, फिर ऑनलाइन सामान बेचना शुरू किया। धीरे धीरे अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। 10 साल बाद राहुल को 60,000 रुपए की सरकारी नौकरी मिल गई। आदित्य 6 लाख रुपए महीने का मुनाफा कमाता है। राहुल अपने काम से खुश नहीं, लेकिन समाज की नजर में सुरक्षित है। आदित्य समाज की नजरों में रिस्की है, लेकिन आत्मा से आजाद। अब सोचिए, क्या फर्क था? बुद्धि का? नहीं, फर्क था सोच का। गरीब सोच वाला इंसान अपने चारों ओर दीवारें बनाता है, संस्कार की, डर की और समाज की इजाजत की। जब वो कोई बड़ा सपना देखता है तो सबसे पहले वो खुद को रोकता है, मेरे बस की बात नहीं है, इतना बड़ा काम कैसे करूं? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? वहीं अमीर सोच रखने वाला व्यक्ति दीवार नहीं बनाता, वो सीढ़ी बनाता है। वो सोचता है, कैसे किया जा सकता है, किससे सीखूं? अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? यही फर्क है पॉसिबिलिटी और लिमिटेशन की सोच में। गरीब सोच रखता है कि पैसा तब मिलेगा जब मैं कोई मेहनत करूं, समय दूं, पसीना बहाऊं। इसलिए वो हर दिन 8 से 10 घंटे की नौकरी करता है और सालों तक एक ही सैलरी स्केल में बंधा रहता है। वहीं अमीर सोच कहती है, पैसा तब आएगा जब मैं किसी की समस्या का समाधान दूं, किसी को वैल्यू दूं। इसलिए अमीर लोग सिस्टम खड़ा करते हैं, ऐसे आइडियाज लाते हैं जो लोगों की जरूरतों को हल करें। Amazon किताबें नहीं बेचता, वह टाइम बचाता है, कन्वीनियंस देता है। ओला उबर सिर्फ टैक्सी नहीं है, वे रीच, सेफ्टी और फ्लेक्सिबिलिटी बेचती हैं। यानी अमीर सोच पूछती है, मैं लोगों के जीवन में क्या बदल सकता हूं? और गरीब सोच पूछती है, मुझे काम कौन देगा? गरीब सोच मेहनत को पूजा मानती है। वो कहता है, मेहनत कर, फल मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है, लेकिन सबसे कम कमाई उसी की होती है। यहां अमीर सोच एक और आयाम लेती है। वो मेहनत को बेकार नहीं मानता, बल्कि सिस्टमैटिक मेहनत पर विश्वास करता है। अगर मैं हर चीज खुद करूंगा तो मैं एक ही व्यक्ति की ताकत तक सीमित रह जाऊंगा, लेकिन अगर मैं लोगों को, तकनीक को, समय को जोड़ूं तो मैं एक नहीं 100 लोगों की ताकत बन सकता हूं। यही कारण है कि अमीर लोग एक बार सिस्टम बनाते हैं और फिर वह सिस्टम सालों तक उनके लिए कमाता है। गरीब सोच वाला इंसान हर दिन शुरू से शुरुआत करता है। अमीर सोच वाला इंसान कंपाउंड इफेक्ट पर विश्वास करता है। अमीर सोच, मछली खाने से नहीं, मछली पकड़ना सिखाने से अमीरी आती है। गरीब सोच हमेशा इमीडिएट रिजल्ट चाहता है। कोई शॉर्टकट है क्या? जल्दी पैसे कैसे आए? कोई ऐसा तरीका बता दो जिसमें मेहनत कम हो और पैसा तुरंत आए। और यहीं वो फंस जाता है, फर्जी स्कीमों में, लालच में, शॉर्टकट्स में। जबकि अमीर सोच कहती है, अगर मैं रोज 2 घंटे स्किल्स सीखने में लगाऊं तो 1 साल बाद मेरी इनकम 3 गुना हो सकती है। वो दीर्घकालिक सोचता है। गरीब सोच, मुझे अभी पैसा चाहिए। अमीर सोच, मुझे सस्टेनेबल इनकम चाहिए। गरीब मछली मांगता है, अमीर जाल बुनता है। गरीबी को पहचान के रूप में ओढ़ लेना यह सबसे छुपा हुआ लेकिन सबसे खतरनाक फंदा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अमीर बन सकते हैं, लेकिन वो बनना ही नहीं चाहते। क्यों?
क्योंकि उन्होंने गरीबी को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया है। उनकी पहचान ही बन चुकी है। मैं गरीब हूं लेकिन ईमानदार हूं। हमारे यहां तो सादा जीवन, उच्च विचार है। अब यहां बात विचारों की नहीं है, यहां बात सीमित सोच की है। क्योंकि वही इंसान जब किसी मेडिकल इमरजेंसी में फंसता है तो वह गरीबी को कोसता है, पैसे के लिए दर दर भटकता है। इसलिए गरीबी कभी वर्च्यू, गुण नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक चुनौती है कि आप अपनी क्षमता से कम जी रहे हो। अमीर की इनकम शीट में एसेट्स होते हैं, निवेश, रियल एस्टेट, शेयर, रॉयल्टीज, सिस्टम जनरेटेड इनकम। गरीब की इनकम शीट में लायबिलिटीज होती हैं, ईएमआई, कर्ज, मासिक खर्च, जरूरतें जो जरूरत से ज्यादा बन चुकी हैं। और यही फर्क सिर्फ पैसों का नहीं, यह ज्ञान का है। ज्ञान की उस शक्ति का जिसे गरीबों से छुपा लिया गया है। स्कूल हमें पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाते, वे हमें बस काम करने लायक बनाते हैं। जबकि अमीर अपने बच्चों को स्कूल से अलग सीख देते हैं, पैसे की भाषा सिखाते हैं। पैसा कमाने से पहले पैसा सोचने की कला सीखो। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं दे रही, यह सोच का ऑपरेशन कर रही है। अब खुद से पूछो, क्या मैं पैसे से डरता हूं? क्या मैं सोचता हूं कि ज्यादा पैसा मुझे खराब बना देगा? क्या मैं अमीरी को गलत समझता हूं? क्या मैं पैसों के मामलों से बचता हूं? अगर हां, तो ये डर, ये सोच, ये झिझक ही तुम्हारी गरीबी का असली कारण है। पैसा हवा में नहीं होता और ना ही कोई किस्मत वाला सोकर उठता है और करोड़पति बन जाता है। पैसा आता है उस सोच की तरफ जो उसे समझती है। पैसा जाता है उस हाथ से जो उसे बिना समझे खर्च कर देता है। गरीब और अमीर में सबसे बड़ा फर्क ये नहीं कि उनके पास कितना पैसा है, बल्कि वो पैसे को कितनी इज्जत और समझ के साथ इस्तेमाल करते हैं। अमीर पैसा जमा नहीं करता, वो उसे काम पर लगाता है। जब गरीब के पास पैसा आता है, वो सबसे पहले सोचता है, इससे मैं क्या खरीद सकता हूं? जब अमीर के पास पैसा आता है, वो सबसे पहले सोचता है, इससे मैं और पैसा कैसे बना सकता हूं? यही एक लाइन आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी का रुख बदल सकती है। गरीब पैसा खर्च करता है, जरूरतों पर, फिर इच्छाओं पर, फिर दिखावे पर। अमीर पैसा निवेश करता है, ज्ञान पर, संपत्ति पर, सिस्टम पर। गरीब पैसे को उपयोग की वस्तु मानता है, अमीर पैसे को बीज मानता है। गरीब सोचता है, अब तो फोन पुराना हो गया, नया ले लूं। अमीर सोचता है, इस पैसे से मैं किस कंपनी के शेयर खरीद सकता हूं जो फोन बनाती है। मान लीजिए आपको 10,000 रुपए मिले। गरीब सोच रख वाला व्यक्ति इसे खर्च कर देगा, कपड़े, पार्टी, ईएमआई, ऑनलाइन ऑर्डर। अमीर सोच वाला व्यक्ति इसे 3 भागों में बांटेगा। कुछ हिस्सा सीखने में लगाएगा, स्किल, किताब, कोर्स। कुछ हिस्सा निवेश करेगा, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, डिजिटल एसेट्स। और कुछ हिस्से को भविष्य के सिस्टम के लिए बचाकर रखेगा। अंतर यही है, एक पैसा खत्म करता है, दूसरा पैसा बढ़ाता है। गरीब का दिमाग जब पैसा देखता है, वो सोचता है, अब मैं वो खरीद लूंगा जो अब तक नहीं खरीदा। अमीर का दिमाग जब पैसा देखता है, वो सोचता है, अब मैं वो बना सकता हूं जो दूसरों को खरीदने लायक बनाता है। इसलिए गरीब पैसा कमाने के बाद अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाता है, अमीर पैसा कमाने के बाद अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। गरीब की प्राथमिकता होती है दिखावा, तसल्ली, फिर कभी सेविंग्स। अमीर की प्राथमिकता होती है सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, फिर कभी लग्जरी। बहुत से लोग लाखों कमाते हैं लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं कहे जा सकते। क्यों? क्योंकि जितनी इनकम बढ़ती है उतनी ही लाइफस्टाइल भी बढ़ा देते हैं। जिस महीने सैलरी आती है उसी महीने खर्च हो जाती है। ना कोई निवेश, ना कोई सुरक्षा, ना कोई स्ट्रैटेजी। वो हाई अर्निंग पूर होते हैं। वहीं अमीर चाहे कम भी कमाए लेकिन वो हर रुपए को सोच समझकर खर्च करता है। पैसा खर्च नहीं किया जाता, उसे डायरेक्शन दी जाती है। लोग सोचते हैं बजट बनाना तो मिडिल क्लास या गरीबों की मजबूरी होती है, जबकि सच्चाई उलट है। हर बड़ा सीईओ, हर अरबपति, हर निवेशक अपने पैसे का बजट बनाता है। क्यों? क्योंकि पैसा अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया जाए तो वो कभी वेल्थ नहीं बनाता, सिर्फ केओस लाता है। अमीर हर महीने पूछता है, इस महीने मेरी इन्वेस्टमेंट कहां हुई? किस इनकम सोर्स ने कितना दिया? क्या कोई नया एसेट जोड़ा मैंने? गरीब पूछता है, बिल कितने हैं? बचा कितना? कर्ज कैसे चुकाएं? ईएमआई आज की दुनिया की सबसे बड़ी चुपचाप चलने वाली गुलामी है। लोग अपने फ्यूचर की इनकम को गिरवी रख देते हैं सिर्फ इसीलिए कि वो आज नया फोन, कार या फर्नीचर ले सकें।
बाय नाउ पे लेटर। ये वाक्य दिखता है ऑफर की तरह, लेकिन असल में ये आपके मन की आजादी को कुचलता है। अमीर सोचता है, क्या मैं इस चीज को एसेट बना सकता हूं? क्या ये चीज मुझे रिटर्न देगी? गरीब सोचता है, ईएमआई मैनेजेबल है क्या? कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? हर बार जब आप किसी गैर जरूरी चीज के लिए उधार लेते हैं, आप अपना आने वाला समय बेच देते हैं। रिच डैड पुअर डैड का मूल मंत्र। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में एक लाइन कही थी जो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। गरीब लोग खर्चे को संपत्ति समझकर खरीदते हैं। रिच पीपल बाय एसेट्स दैट जनरेट इनकम। एक गरीब आदमी कार खरीदेगा और उसे एसेट मानेगा, जबकि वो असल में डिप्रिशिएटिंग लायबिलिटी होती है। एक अमीर आदमी वही पैसा रेंटल प्रॉपर्टी में लगाएगा जो हर महीने उसे इनकम देगी। अमीर बनने का रास्ता फ्लैशी नहीं होता, वो बोरिंग होता है, धीरे धीरे बिल्ड होता है। रोज 100 रुपये बचाना, एक कोर्स सीखना, एक नई स्किल पर अभ्यास, एसआईपी चालू करना, हर महीने निवेश रिपोर्ट बनाना, इन सबको गरीब सोच टाइम पास मानती है। अमीर सोच यही सबसे बड़े स्टेप्स मानती है। पैसा एक पौधा है, हर दिन पानी दो, धूप दो, समय दो, तब जाकर वो वट वृक्ष बनता है। गरीब सोच अपने बच्चों को सिर्फ एक ही बात सिखाती है, पढ़ लो, नौकरी मिल जाएगी, किसी अच्छे पैकेज वाली कंपनी में लग जाओ, बैंकिंग में हो या सरकारी नौकरी हो, बस फिक्स इनकम चाहिए। जबकि अमीर सोच अपने बच्चों को सिखाती है, पैसा कैसे काम करता है, इसे कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कहां अपॉर्चुनिटी है, कैसे अपना आइडिया शुरू किया जाए, किस प्रॉब्लम को हल कर सकते हो दुनिया की। यही कारण है कि गरीब परिवारों में बच्चा बचपन से ही सुरक्षा खोजता है और अमीर परिवारों में बच्चा बचपन से ही संभावनाएं खोजता है। अगर अब तक की बातें आपकी सोच को झकझोर रही हैं, तो इसका मतलब है कुछ तो बदलेगा। इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि YouTube समझे कि ये बात औरों तक भी पहुंचे। नीचे कमेंट करो, अब मैं सोच बदलूंगा, क्योंकि ऐसी सच्ची और आंखें खोलने वाली बातें हर जगह नहीं मिलती। सोच बदली तो जिंदगी बदलेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट को अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। गरीब सोच रखने वाला व्यक्ति इसे कभी समझ ही नहीं पाता। उसे लगता है कि पैसा तभी बढ़ता है जब इनकम बढ़े, लेकिन असल में पैसा तभी बढ़ता है जब समय और निवेश एक साथ चलते हैं। 5,000 रुपए हर महीने 25 साल तक SIP करो और देखो वो कैसे करोड़ों में बदलता है। रोज 100 रुपए सीखने में लगाओ और वो 1 साल बाद लाखों का रिटर्न देता है। कंपाउंड इफेक्ट अमीरों के लिए सबसे बड़ा हथियार है। गरीब सोच रखने वालों के लिए यह बस एक मैथमेटिक्स चैप्टर है। दुनिया में सबसे खतरनाक जाल वो होते हैं जो दिखते नहीं। यहां कुछ ट्रैप्स हैं जिनमें गरीब सोच वाला व्यक्ति रोज गिरता है। 1. लाइफस्टाइल ट्रैप। जैसे ही इनकम बढ़ी, खर्च बढ़ा दिया। अब तो आईफोन ले ही सकता हूं, EMI मैनेजेबल है, इतनी मेहनत करता हूं, थोड़ा तो डिजर्व करता हूं। लेकिन इसी सोच में वो फ्यूचर की इनकम को आज ही खत्म कर देता है। अमीर लाइफस्टाइल धीरे धीरे बढ़ाते हैं, इनकम पहले बनाते हैं। 2. स्टेटस ट्रैप। लोग क्या कहेंगे, ये गरीबों की सबसे प्रिय सोच होती है। शादी में कम खर्चा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, छोटा घर लेंगे तो रिश्तेदार क्या सोचेंगे, पुराना फोन चलाऊंगा तो दोस्त क्या कहेंगे। और इसी स्टेटस दिखाने के चक्कर में वो असल वेल्थ को खो देता है। अमीर लोग दिखावे से नहीं, ग्रोथ से प्रभावित होते हैं। 3. टाइम फॉर मनी ट्रैप। गरीब सोच समय को बेचता है पैसे के लिए। वो सोचता है जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन एक दिन में 24 घंटे हैं, सीमा यहीं खत्म हो जाती है। अमीर सोचता है मैं एक बार सिस्टम बनाऊं जो मेरे बिना भी चले, मैं वो चीज बनाऊं जो स्केलेबल हो। यही है टाइम टू स्केल की समझ। अमीरों के 3 गुप्त नियम जो किताबों में नहीं मिलते। रूल 1, पैसा चुपचाप काम करता है, शोर करने वाले काम नहीं करते। जो अमीर असली होते हैं वो कभी दिखावा नहीं करते। वे धीरे धीरे अपने पैसे को जगह जगह लगाते हैं। उनके पास प्रॉपर्टी होती है, इक्विटीज होती हैं, एसेट्स होते हैं। वो ये नहीं कहते मेरे पास पैसा है, वो दिखाते हैं मेरे पास समय है, स्वतंत्रता है, विकल्प हैं। रूल 2, पैसा भावनाओं से नहीं गणना से बढ़ता है। गरीब सोचकर बैठती है मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। खुश रहने के लिए खरीदना जरूरी है, जबकि अमीर सोचता है
इस खर्च का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा? क्या ये एसेट है या लायबिलिटी? क्या ये जरूरी है या सिर्फ इंपल्सिव डिजायर? भावनाओं से चलने वाला पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। गणना से चलाया गया पैसा वंशजों तक दौलत छोड़ता है। रूल 3, समय का निवेश पैसों से बड़ा होता है। अमीर लोग समय को सबसे कीमती एसेट मानते हैं। वो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, विचारशील लोगों के साथ बैठते हैं, माइंडसेट को शार्पन करते हैं। गरीब सोच टाइम को पास करती है, मोबाइल, टीवी, गपशप, कंपैरिजन में। समय नहीं है कहने वाला व्यक्ति जिंदगी भर कहता रहता है और वही उसका असली नुकसान बन जाता है। अब खुद से पूछने का समय है, क्या तुम भी इन जालों में हो? क्या तुम पैसा आते ही खर्च कर देते हो बिना डायरेक्शन दिए? क्या तुम्हारी हर फाइनेंशियल चॉइस दूसरों को इंप्रेस करने के लिए होती है? क्या तुम हर महीने सैलरी का इंतजार करते हो जैसे कोई दया का पात्र हो? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जो तुम्हारे लिए काम करता है तुम्हारे बिना? अगर इन सवालों के जवाब हां हैं तो अभी भी समय है माइंडसेट रीसेट करने का। एक नई शुरुआत की दिशा, छोटे कदम जो बड़ी दौलत बनाते हैं। हर महीने इनकम का कम से कम 20% निवेश करो जैसे वो खर्च ही नहीं है। हर महीने एक नई फाइनेंस रिलेटेड किताब पढ़ो। ईएमआई की जगह एसआईपी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। हर महीने एक नया इनकम सोर्स बनाओ, भले वो छोटा ही क्यों ना हो। अपना समय वहां लगाओ जहां रिटर्न मिलता है, रील्स में नहीं, रिजल्ट्स में। पैसा कमाने से पहले पैसा चलाना सीखो। पैसा कोई राक्षस नहीं, ना ही वो भगवान है। वो बस एक शक्ति है जो उसी के पास टिकती है जो उसे सम्मान और दिशा दोनों देता है। गरीब पैसा कमाने की दौड़ में लगा रहता है, अमीर पैसा कमाने की सोच में स्थिर रहता है। और आखिर में जीतता वही है जो पैसे को अपना नौकर बनाता है, ना कि अपनी जिंदगी की चाबी उसके हाथों में दे देता है। बचपन से हम सबको एक नक्शा दिया जाता है, वो नक्शा जो हमें सिखाता है कि पैसे का रास्ता कौन सा है। लेकिन किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि वो नक्शा सही भी है या नहीं। अमीर और गरीब दोनों पैसों की दुनिया में रहते हैं, लेकिन उनके पास अलग अलग नक्शे होते हैं और यही नक्शा तय करता है कि मंजिल क्या होगी। गरीब का नक्शा कहता है, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो, प्रमोशन लो और रिटायरमेंट के बाद चैन से जियो। अमीर का नक्शा कहता है, पैसे से पैसे बनाओ, सिस्टम बनाओ और समय को खरीदो। अमीर की सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं होता, बल्कि समय होता है। वो पैसे को समय का साधन बनाता है, जबकि गरीब समय बेचकर पैसा कमाता है। हर दिन, हर घंटे, हर सांस का हिसाब लगाता है। यही सबसे बड़ा मानसिक फासला है। अब जरा सोचो, तुम सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, तनख्वाह का इंतजार करते हो। यही तो सिखाया गया है ना। लेकिन तुम्हें यह क्यों नहीं सिखाया गया कि पैसा काम कैसे करता है? क्यों नहीं सिखाया गया कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता है, ना कि तुम उसके लिए? अमीर लोग पैसा कमाने के लिए 3 नियमों पर चलते हैं। लेवरेज, मैं अकेला सब कुछ नहीं करूंगा, मैं लोगों और सिस्टम की मदद से आगे बढ़ूंगा। कैश फ्लो, मुझे ऐसे साधन चाहिए जो हर महीने पैसा लाएं। पासिव इनकम, ओनरशिप, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे हिस्सा चाहिए, इक्विटी, एसेट्स, कंट्रोल। अब गरीब का नक्शा देखो, एक ही नौकरी पकड़ लो, जीवन भर उसी से चिपके रहो। जो पैसा बचा लो वही कमाई है। बड़ी सोच, पागल हो क्या? सपनों से पेट नहीं भरता। और फिर वो वाक्य जो हर गरीब को विरासत में मिलता है, हम अमीरों जैसे थोड़ी ना हैं। यही सोच सबसे खतरनाक जहर है जो सपनों को जिंदा दफन कर देता है। पैसे के मामले में अमीर सोचते हैं, मैं कैसे कर सकता हूं। गरीब सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास तो साधन ही नहीं है। ध्यान से सुनो, यह सिर्फ शब्दों का अंतर नहीं है, यह सोच का युद्ध है। जो इंसान ये मान ले कि मैं नहीं कर सकता, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। अमीर व्यक्ति जब कोई चीज चाहता है तो पहला सवाल पूछता है, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। वो दिमाग चलाता है, प्लान बनाता है, रिस्क लेता है और रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन गरीब व्यक्ति वही चीज देखकर बोलता है, ये मेरे बस की बात नहीं। और यही सोच उसकी हड्डियों तक गरीबी को गाड़ देती है। अब जरा सोचो, क्या आपके मन में कभी यह विचार आया है कि अमीर लोग गलती से अमीर बन गए? नहीं, उन्होंने अलग रास्ता चुना, अलग सोच अपनाई और पैसे को अलग नजरिए से देखा। उनके लिए पैसा एक प्लानिंग टूल है, एक निर्माण सामग्री है, एक स्वतंत्रता का हथियार है। और गरीबों के लिए पैसा
एक जरूरत है, एक संघर्ष है, एक डर है। यह फर्क सिर्फ जेब में नहीं, दिमाग में होता है। पैसा एक विचार है और वही विचार आपकी हकीकत बनाता है। अब एक कड़वी लेकिन जरूरी बात, गरीब लोग भावनाओं से पैसे का रिश्ता बनाते हैं, अमीर लोग तर्क और गणना से। गरीब सोचता है मेरे बच्चे के लिए खिलौना चाहिए तो उधार ले लूं। अमीर सोचता है मैं इन्वेस्ट करूंगा और उस इन्वेस्टमेंट से कमाई से खिलौना खरीदूंगा। गरीब जल्दबाज होता है, अमीर धैर्यवान होता है। और अंत में आता है सबसे गहरा फर्क। अमीर लोग पैसा सिखाते हैं, गरीब लोग पैसा छिपाते हैं। क्योंकि अमीर जानते हैं कि पैसा बढ़ता है जब ज्ञान फैलता है, और गरीब डरते हैं कि कहीं कोई उनकी कमाई न छीन ले। अगर आप रोज वही कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है, तो परिणाम भी वही मिलेगा जो दुनिया को मिल रहा है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो अमीरों जैसा सोचना, सुनना, पूछना और सीखना शुरू करो। सबसे पहले अपने मस्तिष्क का नक्शा बदलो। पैसा तभी आपकी जेब में टिकेगा। तुमने कभी किसी अमीर व्यक्ति को किसी बात पर रोते हुए देखा है? शायद नहीं। और अगर देखा भी है तो वो आंसू उनकी आंखों में नहीं, उनकी योजनाओं में छिपे होते हैं। लेकिन एक गरीब व्यक्ति की तकलीफ अक्सर उसकी जुबान पर होती है। वो हर मोड़ पर कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, जमाना खराब है। यही फर्क है। अमीर अपनी तकलीफों को सिस्टम में बदलता है और गरीब अपनी तकलीफों को शिकायत में। अमीर समस्या को अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज मानता है, गरीब उसी समस्या को कर्स ऑफ डेस्टिनी कहता है। और यह सिर्फ सोच की लड़ाई नहीं है, यह मानसिक युद्ध है। एक युद्ध जो हर व्यक्ति के मन में लड़ा जा रहा है, लेकिन जीतता वही है जो समझ जाता है कि असली दुश्मन पैसा नहीं, पैसा देखने का नजरिया है। अमीर की मानसिकता, वह हर चीज को गेम की तरह देखता है। अमीर आदमी पैसे को एक स्ट्रेटजी बोर्ड की तरह देखता है। वो सोचता है कि पैसा कहां लगाऊं ताकि वो मल्टीप्लाई हो जाए। वो सोचता है कि कौन सी स्किल सीखूं जिससे मेरी वैल्यू मार्केट में बढ़े। वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या पसंद है, वो सोचता है मार्केट को क्या चाहिए। और जो व्यक्ति मार्केट को वैल्यू देना सीख जाता है, मार्केट उसे पैसे में डुबो देती है। गरीब की मानसिकता, वह हर चीज को खतरे की तरह देखता है। गरीब आदमी पैसा आने से पहले ही डर जाता है। वो सोचता है अगर मैंने पैसे लगाए और डूब गए तो, अगर मैंने ये सीखा और काम ना आया तो। वो हमेशा घाटे से डरता है, लेकिन ये नहीं समझता कि जो डरता है वो कभी बड़ा नहीं होता। अमीर रिस्क लेता है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। गरीब रिस्क से ही भागता है। अमीर पैसा कमाने नहीं, कंट्रोल करने की सोचता है। तुमने देखा होगा, अमीर लोग खुद रेयरली ऐसा काम करते हैं जिससे पैसा सीधे उनके हाथ आए। वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें पैसा इनडायरेक्टली आता है। स्टाफ उनके लिए काम करता है, टेक्नोलॉजी उनके लिए काम करती है, एसेट्स उनके लिए काम करते हैं, और अल्टीमेटली पैसा उनके लिए काम करता है। लेकिन गरीब हमेशा अपने शरीर को बेचता है, अपना समय बेचता है और सोचता है कि मेहनत ही सब कुछ है। सच ये है, मेहनत जरूरी है, लेकिन स्मार्ट मेहनत उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सिर्फ शरीर से काम करने वाले के पास कभी समय नहीं होता, और सिर्फ दिमाग से काम करने वाला वक्त का मालिक बन जाता है। गरीब घरों में अक्सर कहा जाता है पैसा पेड़ पर नहीं उगता। अमीर लोग लालची होते हैं। हम जैसे लोग कभी अमीर नहीं हो सकते। और ये बातें सुन सुनकर एक बच्चा बड़ा होता है तो उसकी सोच पहले ही सीमित कर दी जाती है। वो बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं देखता, क्योंकि उसे बचपन से ही सिखाया गया है कि वो इस दुनिया के लिए नहीं बना। वहीं अमीर घरों में बच्चों को सिखाया जाता है पैसा तुम्हारा नौकर है, तुम जो चाहो बन सकते हो, वैल्यू दो, पैसा खुद आएगा। अब सोचो, दोनों में से कौन सा बच्चा जिंदगी की दौड़ में जीत सकता है? गरीब को सिखाया जाता है बचत, अमीर को सिखाया जाता है निवेश। गरीब हमेशा कहता है पैसे बचाओ, अमीर कहता है पैसे बढ़ाओ। यह फर्क तुम्हें बहुत छोटा लगेगा, लेकिन इसी सोच ने दुनिया में करोड़ों लोगों की क्लास तय कर दी है। बचत से तुम कुछ हजार जोड़ सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट से तुम वो कमा सकते हो जो तुमने सोचा भी नहीं था। अमीर हमेशा सीखता रहता है, गरीब को लगता है सब आता है। जो जितना ज्यादा सीखता है उतना ज्यादा कमाता है। लेकिन गरीब सोचता है अब उम्र हो गई, मेरे बस का नहीं, मेरे पास समय नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, और यहीं पर वो पीछे रह जाता है। अमीर एक नई स्किल सीखने में 10 लाख रुपए भी लगा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि वो स्किल उसे करोड़ों में वापस दे सकती है।
गरीब 10,000 की कोर्स फीस देखकर पीछे हट जाता है, क्योंकि वो पैसे को खर्च मानता है, इन्वेस्टमेंट नहीं। जब तक सोच नहीं बदलेगी, परिस्थिति नहीं बदलेगी, जो इंसान 100 रुपये को सोच समझकर खर्च नहीं कर सकता, वो 1 लाख को भी बर्बाद कर देगा। क्योंकि समस्या पैसा नहीं है, समस्या है सोच। तभी तो लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ ही साल में फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा तो आ गया, लेकिन सोच नहीं बदली। और वही अमीर जो एक बार गिर भी जाए फिर से उठ खड़ा होता है, क्योंकि उसकी सोच पैसा पैदा करती है। अब तक हम समझ चुके हैं कि अमीर और गरीब की सोच, भाषा, व्यवहार और आदतें कितनी अलग होती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यही सब कुछ है? क्या सिर्फ अलग सोचने से कोई इंसान अमीर बन सकता है? नहीं, बात इतनी सरल नहीं है, लेकिन यह शुरुआत है। गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं है, यह आत्मसंदेह की एक महामारी है। और अमीरी सिर्फ बैलेंस शीट नहीं है, यह आत्मविश्वास की एक ऊंचाई है। अमीर लोग कभी भी खुद को कमी वाला नहीं मानते, वे मानते हैं कि जो चाहें वो पा सकते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। गरीब सोचता है, अगर उसने ज्यादा कमा लिया तो मेरे हिस्से में कम आएगा। अमीर सोचता है, अगर उसने कमा लिया तो मैं भी कमा सकता हूं। गरीब का मन एक बंद मुट्ठी की तरह होता है, जो डरता है खो देने से। अमीर का मन खुला होता है, जो जानता है कि देने से और मिलेगा। जब तक हम दुनिया को प्रतिस्पर्धा के नजरिए से देखेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अमीर लोग दुनिया को संभावना के लेंस से देखते हैं। वे जानते हैं कि पैसा अनंत है, अवसर अनंत है, बस सोच को खुला करना है। क्या आप जानते हैं कि स्कूलों में हमें पैसा कमाने का कोई वास्तविक ज्ञान नहीं दिया जाता? क्योंकि शिक्षा प्रणाली हमें नौकरी के लिए तैयार करती है, आज्ञाकारी, सीमित और डरपोक बनाने के लिए। अमीर लोग अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी बचपन से सिखाते हैं। एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, पासिव इनकम क्या होती है, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट से धन कैसे बढ़ता है, टैक्स कैसे बचाया जाए। जबकि गरीब सिर्फ इतना जानता है, सैलरी आएगी, ईएमआई जाएगी, खर्चा बचेगा तो थोड़ी बचत होगी। अब सोचिए, अगर युद्ध लड़ना है और आपके पास हथियार ही नहीं, तो जीत कैसे होगी? पैसा ऊर्जा है। अमीर लोग जानते हैं कि उनकी ऊर्जा कहां जा रही है। क्या वे सुबह उठते ही मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हैं? क्या वे हर दिन दूसरों से तुलना में समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या वे अपने लक्ष्यों के लिए 1 घंटे भी गंभीरता से दे रहे हैं? अमीर लोग पैसा कमाने से पहले अपने ध्यान को नियंत्रित करते हैं। वे हर दिन ये तय करते हैं, मेरी सबसे मूल्यवान गतिविधि क्या है? क्या मैं वेल्थ बिल्डिंग पर ध्यान दे रहा हूं या टाइम पास पर? जब ध्यान केंद्रित होता है तो ऊर्जा दिशा में बहती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहीं परिणाम बनते हैं। गरीबों के आदर्श कौन होते हैं? फिल्म स्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स और वो लोग जो सिर्फ दिखावा करते हैं। अमीरों के रोल मॉडल होते हैं वॉरेन बफेट, जो कहता है, रिस्क तब होता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। नेवल रविकांत, जो कहता है, अर्न विथ योर माइंड नॉट योर टाइम। आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? क्योंकि हम उन्हीं 5 लोगों के औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं। अगर आपके चारों तरफ लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, डरते हैं और बहाने बनाते हैं, तो आप कभी उड़ान नहीं भर सकते। अमीर लोग अपने समय और संगति को चुनते हैं, बड़ी सावधानी से। यह बात आपको किसी बिजनेस गुरु ने शायद न बताई हो, लेकिन अमीरी का अंतिम रहस्य सेवा में छिपा है। जेफ बेजोस अमीर है क्योंकि उसने करोड़ों लोगों को सुविधाजनक शॉपिंग दी। इलन मस्क अमीर है क्योंकि वो इंसानियत को अंतरिक्ष तक ले जाना चाहता है। स्टीव जॉब्स अमीर हुआ क्योंकि उसने सोचने का तरीका बदल दिया। पैसा उन लोगों को मिलता है जो समस्याओं को हल करते हैं। गरीब लोग सिर्फ अपनी जरूरतों के बारे में सोचते हैं, अमीर लोग समाज की जरूरतों को समझते हैं और उन्हें हल करके अमीर बनते हैं। डोंट चेस मनी, चेस वैल्यू एंड मनी विल चेस यू। बदलाव आज से शुरू होता है। अब आप ये वीडियो देख चुके हैं, आपके पास सच्चाई है, ज्ञान है, आईना है। अब फैसला आपको करना है। क्या आप फिर से वही पुराना जीवन जिएंगे जहां पैसे की तंगी है, बहानों की भरमार है और डर का साम्राज्य, या आप आज से उस नई सोच को अपनाएंगे जहां अवसर है, शिक्षा है और आत्मबल है? गरीबी की सबसे बड़ी ताकत है लोगों का डर, और अमीरी की सबसे बड़ी कुंजी है साहस। अब आपको तय करना है, डर जीतता है या आप? अब फैसला आपका है। या तो आप पैसों को लेकर वही पुरानी सोच दोहराते रहिए, या आज से सोच बदलकर अपनी किस्मत खुद लिखिए।
अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को छुआ है तो इसे अभी लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए अब मैं अमीरी की सोच अपनाऊंगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बियॉन्ड इमेजिनेशन सिर्फ वीडियो नहीं देता, जिंदगी की दिशा देता है। इस वीडियो को अपने किसी दोस्त, भाई या उस इंसान को भेजिए जो आज भी पैसों को बुरा मानता है, क्योंकि अगर सोच न बदली तो हालात कभी नहीं बदलेंगे। और याद रखिए, अमीरी पहले दिमाग में आती है, जेब में बाद में।